1998 पश्चिम बंगाल। एक पुरानी हवेली जिसे लोग भूतिया हॉल कहते थे। कहते हैं यहाँ कभी राजा सूर्यदेव राय की बेटी राजकुमारी मीनाक्षी रहा करती थी। लेकिन एक रात उस हवेली में आग लग गई और मीनाक्षी जिंदा जल गई। लोगों ने उस रात उसकी चीखें सुनी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कोई और भी था वहां, जिसकी परछाई सिर्फ दीवारों पर दिखती थी। सालों बाद दो दोस्त अनिरुद्ध और राहुल उस भूतिया हॉल में फोटोग्राफी करने पहुंचे। दिन में सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे ही रात हुई, कैमरे की स्क्रीन पर दिखने लगा एक सफेद साड़ी में लड़की सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई। राहुल ने पूछा, कुछ दिखा क्या? अनिरुद्ध कांपती आवाज में बोला, नहीं, शायद कैमरा गड़बड़ है। लेकिन अंदर कुछ हिला, कुछ बदल रहा था। रात के ठीक 12:15 पर एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वो कमरा जहां मीनाक्षी रहा करती थी। राहुल बोला, चल अंदर चलते हैं। जैसे ही वे कमरे में घुसे, दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ एक कोने से आवाज आ रही थी, धीमी, डरावनी ऐसी। ये मजाक मत कर राहुल, अनिरुद्ध बोला। मैं नहीं हंसा। राहुल की आवाज कांप रही थी। दीवार पर एक पेंटिंग चमकने लगी, मीनाक्षी की तस्वीर। लेकिन वो तस्वीर अब देख रही थी सीधे उनकी तरफ। अचानक अनिरुद्ध ने अपने पैरों के पास कुछ महसूस किया। नीचे देखा, एक लड़की का चेहरा, खून से भरी आंखें, लोहे जैसे नाखून और होठों पर डरावनी मुस्कान। तुम्हें भी जलना होगा जैसे मैं जली थी, वो आत्मा बड़बड़ा रही थी। अनिरुद्ध ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया और एक आखिरी तस्वीर खींची, और फिर अंधेरा। 6 महीने बाद अनिरुद्ध को होश आया, अस्पताल में। राहुल मर चुका था, कमरे में जलकर। लेकिन डरावनी बात यह थी, अनिरुद्ध कोमा में था। फिर भी उसकी आंखें हर रात खुली रहती थीं, और वो हर रात सिर्फ एक ही बात बोलता था। वो बोलेगी, अगली बार तेरे लिए लौटेगी। जब कैमरा चेक किया गया, उसमें आखिरी तस्वीर थी, वो लड़की कैमरे के ठीक सामने, जैसे अब भी किसी को देख रही हो, शायद तुझे। अगर अब भी उस तस्वीर को देखने की हिम्मत है, तो याद रखना, जिसने भी उसे देखा वो कभी चैन से नहीं सो पाया।